हाउस oder Hause, which one is correct? आज ही एक पर्सन ने, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर विच वन इज करेक्ट, हाउस, हाउसे. सो एक्चुअली दे आर ऑलमोस्ट सेम. ऑलमोस्ट सेम या पूरा ही सेम? पूरा ही सेम है, ये मान के चलो आप. इफ यू सी इन डिक्शनरी यू विल सी दस हाउस. दस हाउस है, एक ही बात है, घर है वही इसका मतलब. लेकिन अगर आपको कहीं पे दिख रहा है हाउस है और कहीं पे दिख रहा है हाउस, इसका मतलब हो सकता है इसके पर्टिकुलर कुछ यूज है. जनरली हाउस है आपको और नाक के साथ ही दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल इस बिन सु हाउस है, इस बिन सु हाउस है, इस बिन सु हाउस है. यहां पे सु हाउस है का मतलब है एट होम. मैं घर पे हूं, तो किसके घर पे? मेरे खुद के घर पे हूं भाई. सु हाउस है का मतलब है अपने खुद के घर पे होना या घर जैसी फीलिंग होना. तो जनरली आपको सु हाउस है, सु और नाक के साथ हाउसे दिखेगा और अदरवाइज हाउस दिखेगा. सो इस सु हाउस है, आई एम एट होम. Sie sollten auch jetzt diese Zeit nur zu Hause bleiben. बाहर मत जाइए ज्यादा, ऐसे टाइम में घर पे ही रहिए. हाँ कोई बात नहीं, हम तो घर पे ही हैं. Wir sind zu Hause. Okay. Arbeiten Sie auch von zu Hause? Ja, wir arbeiten auch von zu Hause. घर से ही काम कर रहे हैं तो von zu Hause आ जाता है. खैर, so zu Hause मतलब at home, अपने घर पे होना. और nach Hause अपने घर पे जाना. नाक हाउस है. सो हाउस और हाउसे में पहले मैं हाउसे को ले रहा हूं. इस बिन सु हाउसे, इस गे नाक हाउसे. तो हाउसे दिखते ही समझ जाओ खुद के घर. आई एम गोइंग टू माई हाउस, इसमें माई अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है. इस गे है नाक हाउस है मतलब नाक हाउसे दिखे मतलब तो गोइंग होम. गोइंग होम. और सु हाउस दिखे मीन्स एट होम. यू आर ऑलरेडी एट होम एंड हियर यू आर गोइंग टू योर हाउस. इसको में नाक हाउस है, इस गेहे नाक हाउस है. आई एम कमिंग टू हाउस. घर पे कोई मेरे घर पे पूछेगा तो मैं बोलूंगा इसको मैं इन 2 Stunden नाक हाउस है मतलब 2 घंटे में घर आ रहा हूं. 2 घंटे में घर आ रहा हूं मैं, भाई 2 घंटे में घर जाऊंगा. आपको बोलूंगा कि मैं 2 घंटे में घर निकलूंगा. इसलिए है इन 2 Stunden nach Hause. और घर वालों को बोलूंगा इन 2 Stunden komme ich nach Hause. तो गोइंग होम, कमिंग होम, उस मतलब घर की तरफ आप जा रहे हो और अपने खुद के घर के लिए, तब nach Hause यूज करेंगे. लेकिन जा कहां रहा हूं मैं तो पहले से ही घर पे हूं. उस केस में इस बिन सु हाउस है. सो हाउसे नाक और सु के साथ दिखेगा आपको. ये तो एक बात. और हाउस, हाउस का मतलब तो बिल्डिंग है. हाउस का मतलब घर है. लेकिन कोई भी घर, कोई भी मकान, कोई भी बिल्डिंग जनरल, उसके लिए हाउस कहने को आप कह सकते हो दैट इज माइन हाउस. बट मकान के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली आपको कोई मकान बताना है, कोई बिल्डिंग बतानी है. जैसे मान लो मैं खुद के घर नहीं जा रहा, कोई मकान है, मैं उस मकान में जा रहा हूं. आप यहीं रखना, मैं इस मकान में जाता हूं. इसलिए है सु दीजम हाउस. इस गे है सु दीजम हाउस. मैं इस घर में जाता हूं. इस गे है सु दीजम हाउस. Er geht in das Haus. Er geht in das Haus. Das ist ein schönes Haus.
अनशोनस हाउस। सो सू हाउजे नाक हाउजे के अलावा कहीं भी आपको मान लो कोई घर के लिए, मकान के लिए कोई बात होगी तो उसमें आपको हाउस दिखेगा। कोई भी जनरल हाउस मतलब कोई भी बिल्डिंग, घर वाला सेंस नहीं है उसमें, बिल्डिंग और मकान वाला सेंस है उसमें। सो एयर गेट इन दस हाउस मतलब ये बंदा इस घर में जा रहा है। अब किसका घर है क्या है ये नहीं पता, ये मकान में जा रहा है। एयर गेट इन दस हाउस। इस गे है सू दिजम हाउस। सो इन और सू बात है, राइट। टू होम और इन दस, इन टू का सेंस आता है तो इन लगाते हैं और टू का सेंस आता है तो सू लगाते हैं, ये तो आपको पता होगा। सो हाउस और हाउस है। इस वाले में दस स्टाइनशोनेस हाउस, दिस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये तो प्यारा मकान है। हाँ, ये घर तो बहुत प्यारा है। अब किसका है क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन सू हाउजे नाक हाउजे में आप अपने खुद के घर के बारे में बात करते हो। ओके, सपोज मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, किसी ने पूछा अशोक सर हैं क्या, मैं बोलूं एक मिनट रुकिए चेक करता हूं, अरे नहीं सीट पे तो नहीं है। एर इज निस्ट इम हाउस, ही इज नॉट इन द बिल्डिंग। इसका मतलब वो कंपनी में नहीं है, मतलब इस बिल्डिंग में आज वो नहीं है। तो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में भी हाउस, क्योंकि हाउस का मतलब जनरल कोई बिल्डिंग होता है। एर इज निस्ट इम हाउस, एर इज निस्ट इम हाउस। सो सू हाउजे नाक हाउजे और हाउजे und हाउस। इसके अलावा यहां पे देखो सू हाउजे नाक हाउजे। सू हाउजे में बंदा ऑलरेडी वही है अंदर और नाक में जा रहा है। इस स्पीले गिटार है सू हाउजे, मैं गिटार घर पे ही प्ले कर रहा हूं। इस श्लाफ है सू हाउजे, मैं घर पे ही सो रहा हूं। इस माख है दी हाउस ऑफ गाबे सू हाउजे, मैं घर पे ही होमवर्क कर रहा हूं। तो घर पे ही का मतलब अपने खुद के घर पे। इस गे है नाक हाउजे उमद्राई उवर, 3 बजे मैं घर जाऊंगा, उमद्राई उवर गेहिश नाक हाउजे मतलब अपने घर। माइन फ्रेंड गेट नाक हाउजे सेन उवर, मेरा दोस्त 7 बजे घर जाता है, मतलब अपने खुद के घर जाता है, इसलिए हाउजे नाक हाउजे। माइन ब्रूडर कॉम्ट नाक हाउजे उमद्राई उवर, या फिर माइन ब्रूडर कॉम्ट उमद्राई उवर नाक हाउजे टेको मोला, टेको मोलो। ये अलग रूल जो अलग वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से ग्रामर का स्ट्रक्चर काम करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस und हाउजे। एक स्टूडेंट ने और वो भी याद आ गया मुझे, वो भी बताता हूं आपको। जैसे हाउस und हाउजे है, गेर्न और गेर्ने, ये भी पूछते हैं कभी कभी, ये भी दोनों एक ही बात है, गैन गैन है। सो स्कोक है जेर गैन है, इस ऐसे गैन मांगो, ये मान के चलिए आप तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। फिर भी जनरली आप देखोगे कि अगर इस पे सेंटेंस खत्म हो रहा है तो गैर में दिखेगा आपको, और अगर बीच में आ रहा है तो गैर। दिस इज जस्ट मैटर ऑफ हैबिट आप कह सकते हो। इस मखदास जेर गैरने, इस मखदास जेर गैरने या गैरने, या गैरने हेल्प करो क्या मेरे, या गैरने, हाँ क्यों नहीं करूंगा ना यार, अच्छा लगता है मुझे तो बल्कि हेल्प करना। इस स्प्रेस है गैन डॉइच, इस माख है गैरने, इस माख है गैरने, इस स्पील है गैन गैरने। ट्राइबन जी गैन स्पॉट या जेर गैरने, ट्राइबन जी गैन स्पॉट, ट्राइबन जी गैन स्पॉट या जेर गैन। सो कुल मिला के दोनों का मतलब है ग्लैडली, कि कोई काम आप खुशी खुशी करते हो। देखो एक सेंटेंस तो यह है कि
Ich unterrichte Deutsch। इसका मतलब है मैं जर्मन पढ़ाता हूं। लेकिन इससे यह नहीं पता चलता इस सेंटेंस से कि मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता है कि नहीं लगता। हो सकता है मजबूरी हो भाई, कुछ काम सबको करना ही है यार, चलो ये मेरे को करना है तो काम करता हूं। इससे केवल ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि ये बंदा ये करता है। लेकिन खुशी से किसी काम को करता है बंदा, उसको अच्छा लगता है, उसमें गैरन आएगा। ठीक है। सो meine Frau kocht, meine Frau kocht। इस सेंटेंस में केवल इतना पता चलता है कि मेरी वाइफ खाना बनाती है, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर वो ये बोले, मैडम अगर ये बोले कि इश कोक है गैरन है, तो इसका मतलब है उनको खुशी भी होती है उस काम में। काम तो करते हैं लेकिन उस काम करने में खुशी भी होती है। तो किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके जस्ट बाद में आप गैरन या गैरन जो भी है ये लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एक्शन करने में आपको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।